सास के मरते ही भैंसुर हैवान की भूमिका निभा रहा है। वह अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ दुष्कर्म करने से भी गुरेज नहीं कर रहा, जबकि मोहल्ले के लोगों की वजह से उसकी इज्जत और जिंदगी बच रही है। लेकिन यह जिंदगी भी कितने दिन तक बचेगी यह तो उसे खुद नहीं पता, क्योंकि वह और उसका बीमार पति अपने बच्चे को लेकर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। क्योंकि अगर वह लोग अपने पैतृक घर जाएंगे तो उसका भैंसुर पूरे परिवार की हत्या कर देगा। यह कहना है शहर के भूली थाना क्षेत्र निवासी एक विवाहिता का, जो 5 वर्षीय मासूम और बीमार पति को लेकर रविवार को मीडिया के समक्ष पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रही। शहर के भूली थाना क्षेत्र के आजाद नगर की रहने वाली महिला ने बताया कि उसके घर में सास की मौत के बाद से ही भैंसुर पैतृक घर पर कब्जा जमा लिया है। अब तो उसे और उसके बीमार पति तथा बच्चे को भी मार पीट कर घर से निकाल दिया। ऐसे में वह लोग दर दर की भटकने को मजबूर हैं। इस संबंध में उन लोगों ने पुलिस थाना तथा पुलिस के वरीय अधिकारियों से गुहार लगाई है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल पा रहा। अब उसके सामने इस ठंड के मौसम में ना तो बसेरा है और ना ही पहनने को कपड़े। उस पर जान जाने और इज्जत लूटने का खतरा। उन लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लेकिन धनबाद पुलिस न जाने क्यों उनकी फरियाद को नहीं सुन रही। ऐसे में वह लोग कहां जाएं, किससे न्याय की गुहार लगाएं? मामला यह है कि मेरी सास थी जो कि 7 दिसंबर को डेथ कर गई हैं। उसके बाद हम लोग उनकी मरनी में गए थे। उसके बाद जब हम लोग अपने पुश्तैनी मकान में आ रहे हैं तो मेरे बड़े भसुर हम लोग को रोक रहे थे कि आप घर में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अभी बंटवारा नहीं हुआ है, हमको बंटवारा करके तब अंदर जाने देंगे। हम इस मामले को पुलिस में हम जब इसका शिकायत किए तो उसके बाद जब हम दोबारा घर आए तो मेरे भसुर हम लोग के साथ मारपीट किए। मारपीट करने के बाद मोहल्ले में दौड़ा के, रोड पे दौड़ा के हम लोग साथ दुष्कर्म करने का भी कोशिश किया। मेरे साथ मेरा गला दबा के मुझे मारने का भी कोशिश किया। जब उसमें मोहल्ले वाले जब रोकथाम किए तो उसके बाद बचाया गया हम लोग को। इसके बाद प्रशासन के पास गए, एसएसपी के पास भी हम लोगों ने कंप्लेन दिया। इसके अलावा सिटी एसपी के पास भी गए, इंस्पेक्टर के भी पास गए, थाना प्रभारी के पास भी हम लोग गए एफआईआर के लिए। 2 दिन से पहले तो थाना प्रभारी या फिर जो भी प्रशासन हम लोग को गुमराह किया कि हम कर देंगे। 2 दिन हो गया इस मामले को। इसके बाद जब हम इंस्पेक्टर के पास कल फिर गए, मीडिया का धमकी दिए, उसके बाद इंस्पेक्टर ने बोला ठीक है आपका एफआईआर हो गया। एफआईआर के तौर पर यही हमको एक रिसीविंग थमा दिया और अभी तक आरोपी घर से बाहर अभी तक आरोपी बाहर घूम रहा है। हम लोग को यह डर है कि हमको कभी भी कुछ भी हो सकता है, फिर भी थाना उसको अरेस्ट नहीं कर रहा है। और अभी हम लोग बाहर रह रहे हैं घर से। 3 दिन हो गया है, एक ही कपड़े में, ना खाना खाए हैं ना ही कुछ किए हैं। 3 दिन से हम लोग घर से बाहर है। एक छोटा सा बच्चा है मेरा 5 साल का, उसको हम रोड पे लेके अभी रह रहे हैं, दूसरे के घर उसको दिए। अभी डायलिसिस के बारे में क्या कह रहे थे? डायलिसिस, मेरे आदमी किडनी पेशेंट है, उनका डायलिसिस चलता है। उनको भी अभी इलाज के लिए मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है। अपना घर छोड़ के इलाज कराने में मुझे बहुत दिक्कत है। इनके साथ भी हाथापाई किया, इनको भी मारा, जबकि इनका दोनों किडनी डैमेज है, इनके शरीर में थोड़ा भी दम नहीं है। इनके साथ भी हाथापाई हुआ बहुत ज़बरदस्त तरीके से। इंजरी वगैरह भी है, फिर भी थाना सुन नहीं रहा है हम लोगों का। एसएसपी पास गए थे? एसएसपी के पास भी गए थे। एसएसपी सर बोले हाँ हो जाएगा। हम प्रोटेक्शन भी मांगे, सर हम लोग का जान नहीं बचेगा। सर बोले हाँ जाइए आपका हो जाएगा, लेकिन कुछ भी सुनवाई नहीं वहाँ से भी। वहाँ का भी रिसीविंग। इनका इलाज कितना दिनों से चल रहा है? इनका इलाज कम से कम 5 सालों से चल रहा है। ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रो स्टील में जॉब करते थे। किडनी फेलियर के कारण इनको जॉब से निकाल दिया गया था, उनके जगह पर मुझे दिया गया था। मैं जॉब करती हूँ। अभी 3 दिनों से 4 दिनों से मैं जॉब पे भी नहीं जा पा रही हूँ। तो हिस्सेदारी क्या चीज़ का मांग रहे हैं आप? हिस्सेदारी वही पुश्तैनी मकान का ही मांग रहा है। तो सरकारी मकान है कि पुश्तैनी मकान? नहीं, पुश्तैनी मकान है। उसमें से 3 भाई हम लोग राजी थे, क्योंकि वो घर बंटवारा करने लायक नहीं था बेचने के लिए। अगला का नाम था कि हम बेचने नहीं देंगे। उसी को लेके हम लोग के साथ बराबर झगड़ा करता था कुछ ना कुछ से। हमेशा कम से कम महीने में 10 बार बॉन्ड भरा जाता था। मामला कहाँ का? भूली ए ब्लॉक कर्मचारी तालाब के पास का है मामला। बराबर वहाँ पे बॉन्ड भराता था थाना में, थाना वाला उसको छोड़ देता था। हम लोग बार बार बोलते थे कि सर इसको मत छोड़िए, पागल हो गया, हम लोग को कुछ भी कर सकता है, लेकिन थाना बॉन्ड भरवा के छोड़ देता था। सबसे पहले खबर देखने के लिए आप न्यूज स्टार भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें, ताकि हर खबर आप तक पहुंचे।